हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू नोटिफिकेशन आया हुआ है एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे जो एनएमडीसी लिमिटेड एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे मल्टी लोकेशन मल्टी प्रोडक्ट एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग यहाँ पे कंपनी है। और यहाँ पे अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ द वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन, क्या रिक्वायरमेंट है और एक्सपीरियंस आपको क्या चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है और नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल असिस्टेंट अटेंडेंट ट्रेनी RS यहाँ पे 01, यहाँ पे नंबर ऑफ द वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मिडिल प्लस और मिडिल पास और ITI। सर के सीरियल नंबर 2 में मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिक ट्रेनी, और यहाँ पे अलग अलग पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। ITI चाहिए इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, और मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनी अलग अलग पोस्ट इसमें भी दिया हुआ है। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए ITI इन वेल्डिंग, फिल्टर मैकेनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ये सब दिया हुआ है। अलग अलग पोस्ट, अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको कितना एज रिलैक्सेशन रहेगा, टोटल पोस्ट आपको कितना रहेगा, ये सब टोटल पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन कितना रहेगा, ये सब दिया हुआ है। और जो भी यहाँ पे आपको स्टीपेंड, पे स्केल, मैक्सिमम एज आपका क्या रहना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। आपको ये नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हो, और भी कुछ आपको जानकारी जानना रहेगा तो। और डिस्क्रिप्शन में ही आपको फॉर्म अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स में चाहिए रहेगा वो आपको नोटिफिकेशन दिया हुआ है। एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स जैसे कि सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जैसे कि दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फ्रेशर कैंडिडेट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको जैसे कि क्रिएट, यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट के 10th के मार्कशीट पे रहेगा वही यहाँ पे आपको सेम टू सेम फिलअप करना है। अगर कुछ भी डेटा मिसमैच रहता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपका मार्कशीट अच्छे से देख के जो भी आपका नाम रहेगा यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए। पहले ईयर डालिए, यहाँ पे फिर मंथ डालिए। इसके बाद यहाँ पे आप डेट डालिए, आपका एज यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे री एंटर आपको करना रहेगा डेट ऑफ बर्थ, पहले डे फिर मंथ, उसके बाद आपको ईयर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कौन से पोस्ट लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आप जैसे कि लिख देना। आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। ईमेल आईडी आपको इस प्रकार का लिखना रहेगा, जो @ के पहले रहेगा आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, और @ के बाद जो भी इसका जीमेल, जो भी इसका डोमेन रहेगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कोई अदर डोमेन यहाँ पे आप दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको री इंटर ईमेल आईडी, यहाँ पे आप जो इंटर आईडी यहाँ पे आप फिलअप किए थे, आप यहाँ पे आपको रीवेरीफाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड फिलअप करना रहेगा। मैक्सिमम आपका 4 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। आपको किस तरह बनाना रहेगा, जैसे कि बड़ा ए छोटा ए नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, आपको इस प्रकार का बना लेने का है। मिनिमम 4 और मैक्सिमम यहाँ पे आप 8 डिजिट तक बना सकते हो। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू रीड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइन इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपने नोटिफिकेशन दिया है, देख लिया है, रीड कर लिया है। अगर हाँ तो यहाँ पे फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना।
इसके बाद यहाँ पे आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिंग पे क्लिक करना। जैसे आप लॉगिंग पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपको देना रहेगा, आप कौन से पोस्ट यहाँ पे आप फिल कर रहे होंगे। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट लोकेशन आपका कहाँ रहेगा, आपने जो भी सिलेक्ट किया रहेगा तो यहाँ पे आपका सब आ जाएगा। इसके बाद जो भी यहाँ पे आपने पासवर्ड बनाया था यहाँ पे आपको फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका नाम आपका आ जाएगा पूरा लिख के। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये सब भी आपको फिल करना रहेगा, जो भी यहाँ पे टू बी कंटिन्यू लिखा है ना ये सब आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पे आपको पहले इस पर क्लिक करना रहेगा, एक्शन 1 फिल एप्लीकेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो पर्सनल डिटेल पे, जैसे आप क्लिक करते हो इसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम, यहाँ पे सैल्यूटेशन सिलेक्ट करना, यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपको कौन से पोस्ट लिए आपने अप्लाई किया रहेगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका एज काउंट होके आ जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे फादर नेम से यहाँ पे सैल्यूटेशन सिलेक्ट करना, यहाँ पे फादर नेम फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको बिल्डिंग का नेम दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपका एरिया लोकेशन कौन सा था यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप टाउन सिटी आपका जो भी रहेगा यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। इसके बाद स्टेट चूज़ करना। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड दे देना रहेगा, आपका जो भी एक्चुअल पिन कोड रहेगा यहाँ पे आप वही दे देना। अगर कुछ भी डेटा मिसमैच रहता है आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा, अगर दोनों डिफरेंट रहेगा दोनों डिफरेंट फिलअप करना, अगर दोनों सेम रहेगा तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फिल आ जाएगा। इसके बाद इसके नीचे आपको अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे कि अपना यहाँ पे आप रिलीजन सिलेक्ट कर लेना, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो। और कैटेगरी यहाँ पे आप सिलेक्ट करना, अगर आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी। अगर आप जनरल काउंट होते तो यहाँ पे आपको एज ए रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इफ़ यू बिलोंग टू कैटेगरी अदर देन यू आर प्लीज सिलेक्शन योर कैटेगरी। अगर आप जैसे कि यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो एससी तो यहाँ पे आपको अगर आप जैसे कि यहाँ पे कोई अदर कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपका ब्लैंक हो जाएगा। इफ़ यू बिलोंग टू कैटेगरी, अगर आप जनरल सिलेक्ट करते हो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका कास्ट कैटेगरी रहेगा। यहाँ पे आपका नियरेस्ट लोकेशन कौन सा रहेगा यहाँ पे आप अपने दे देना। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। अगर आप रहेंगे तो इफ़ यस करते हो तो स्पेसिफाई आपको करना कौन से आपका डिसेबिलिटी है। इसके बाद परसेंटेज आपका कितना रहेगा 40% और उससे ऊपर रहेगा, जो भी परसेंटेज है मार्कशीट पर लिखा रहेगा यहाँ पे आप लिख देना। इसके बाद वेदर योर डिसेबिलिटी इन सच डेट केस लिमिटेशन राइटिंग, आपको लिखने में दिक्कत आता है तो यस पे क्लिक करना। और आपको स्क्राइब चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर में तो यस पे क्लिक करना। और स्क्राइब टू अरेंज, अगर आप खुद अरेंज करते हो तो यहाँ, अगर नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा NMDC यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक बार अच्छे से रीड कर लेना। अगर आप पर्सन विथ बैकबेंचर डिसेबिलिटी नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप वेदर एक्स सर्विस मैन रहेंगे तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। और अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पे आप दे देना। और यहाँ पे आपका लास्ट रैंक हेल्ड कौन सा था, यहाँ पे डेट ऑफ रिलीज आपका यहाँ पे दे देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय रहेंगे NMDC के तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आप पर्सनल ID नंबर यहाँ पे दे देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू मेरिटिशियस स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद नीचे आ जाना, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यस सेव पर्सनल पर्टिकुलर पे क्लिक करना। आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बैक पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको प्लीज़ हियर
इस पर क्लिक करना रहेगा, फिल क्वालिफिकेशन डिटेल। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्टिंग जैसे कि पहले 10th फिर 12th फिर आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा सीरियल वाइज यहाँ पे आपको जैसे कि क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आप ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना, यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लेना आपके पास जैसे कि कौन सा क्वालिफिकेशन है। जैसे कि इन केस अगर आप कोई भी पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उस पोस्ट का आपके पास क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ये यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना जो रिक्वायरमेंट है। इसके बाद यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम दे देना। इसके बाद यहाँ पे आप ड्यूरेशन ऑफ ईयर दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको मंथ, यहाँ पे पासिंग मंथ यहाँ पे आपको देना रहेगा और अपना ईयर दे देना कभी यहाँ पे पास किया था। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम, मार्क ग्रेड जो भी यहाँ पे आपका रहेगा दे देना। यहाँ पे मार्क रहेगा तो यहाँ पे मार्क ऑफ 10 कितना मार्क्स आपको मिला, कितने मार्क्स में कितने मार्क का था। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा ऑटोमेटिक। आपका डिलीवरी मोड क्या था, मतलब पार्ट टाइम, फुल टाइम, करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे आपका जो भी रहेगा यहाँ पे दे देना। इसके बाद यहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन सेव हो जाएगा। इसके बाद बैक पे क्लिक करना। जैसे आप बैक पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका वापस से यहाँ पे ITI का फिल करना रहेगा। ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद सेम टू सेम यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन डिग्री यहाँ पे आप दे देना। सब्जेक्ट यहाँ पे दे देना। एग्जांपल में आपको एग्जांपल में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिख के बता दे रहा हूँ। आपको अपना एक्चुअल सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, जो भी यहाँ पे आपका ITI रहेगा। आपका ड्यूरेशन कितना ईयर का था यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना। आपका मंथ ऑफ पासिंग आपका कब का रहेगा यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था यहाँ पे आपको जैसे कि फिलअप कर देना। इसके बाद मार्क स्कीम यहाँ पे आपका कैसा रहेगा यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद ये कितने मार्क का था ये भी आपको देना रहेगा। ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा। आपका डिलीवरी मोड कैसा था, फुल टाइम, पार्ट टाइम, करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे रहेगा दे देना। इसके बाद सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना, आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बैक पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे बैक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लास्ट जैसे कि क्लिक हियर टू फिल एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। इस पर क्लिक करना। इसके बाद आपके ऊपर कोई भी एक्सपीरियंस रहेगा। डिटेल्स विल बी एंटर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सीरियल वाइज से यहाँ पे आपको जो भी आपने फर्स्ट जॉब किया रहेगा यहाँ पे आप सीरियल वाइज यहाँ पे आपको देना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि फिल कर देना। ऐड एक्सपीरियंस आपको करना रहेगा, इस पर क्लिक करके आप फिल कर देना। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे आपको जैसे कि प्रोसेस टू अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना रहेगा और इमेज यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। आपका ये जो फ़ोटोग्राफ का साइज़ रहेगा 50 KB से यहाँ पे दिया हुआ है। 50 KB के अंदर ही यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मतलब यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट साइज़ रहेगा आपका 300 KB के बीच, 300 KB एंड फॉर्मेट शुड बी PDF ओनली यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड अटेंडेंट इफ़ द कैंडिडेट इज़ नॉट हैविंग मैट्रिक 10th पास क्वालिफिकेशन देन दे शुड बी अपलोड मिडल पास। आप 8 स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो अगर आपने 10th पास नहीं किया है। अगर आपने यहाँ पे 10th पास कर लिया तो यहाँ पे आप 10th का जैसे कि यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको अपलोड करना रहेगा, उस पर जो लिखा रहेगा। अपलोड करने के बाद जैसे आपका फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको PDF ऐसे देखने को मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे आपको प्लीज़ क्लिक हियर अपलोड मिडल, यहाँ पे आपको ITI मार्क कार्ड यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे फाइनल सबमिट सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। इसके बाद आपने जो भी
यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका यहाँ पे कैटेगरी रहेगा यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। अगर आप जनरल रहेंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपका इस प्रकार का आ जाएगा। यहाँ पे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। प्रीव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म इज़ ओनली फॉर द फैकल्टीज ऑफ द कैंडिडेट टू सी, जो देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कंटेंट जो उन्होंने फिल किया है। कैंडिडेट जो शुड नॉट सबमिट द प्रिंट आउट, अगर आपको कुछ गलती रहेगा उसको विदाउट उसको करेक्शन करके तभी यहाँ पे आपको अपलोड ओके पे क्लिक करना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जो प्रीव्यू दिया हुआ है जो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा, एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके उसे एडिट कर देना। अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पे आप प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप यस पे क्लिक करना। इसके बाद प्लीज़ इंश्योर द पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन एज एप्लीकेबल फील्ड बाय यू इज करेक्ट। यहाँ पे आपको एक बार यस पे क्लिक करना रहेगा। इसका ये मतलब है मैंने सब कुछ देख लिया, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, एडिशनल डिटेल जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है। वंस द पेमेंट हैज़ बिन डन, पेमेंट होने के बाद यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज, आप चेंज नहीं कर पाओगे और मॉडिफाई नहीं कर पाओगे इन्फॉर्मेशन को और किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में। और यहाँ पे डू यू वांट टू प्रोसीड टू फॉर पेमेंट, यस पे क्लिक करना और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी और यहाँ पे आपका पेमेंट कितना करना रहेगा कौन से कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको आ जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे आप पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। जैसे आप पेमेंट के गेटवे पे आते हो तो यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई द्वारा आप आसानी से आप पेमेंट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे जब आप पेमेंट कर पाएंगे तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली लिख के आएगा। तो यहाँ पे इसी वेबसाइट पे दोबारा जाना, ईमेल आईडी और पासवर्ड फिलअप करके यहाँ पे आप प्रिंट आउट निकाल लेना, तब आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी दिक्कत आता है, कमेंट में पूछ लेना। विद इन फ्री आवर में आपकी पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट अपडेट के लिए, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए धन्यवाद।